देखिए ऐसा है, आज हमने कोशिश की है रिवॉल्यूशन अकाउंट में जितने भी टॉपिक्स आपके हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स आपके आ सकते हैं, उनको एक साथ यहाँ पे बनाने की। तो एक इमेजिनरी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है जिसमें हमने कुछ आइटम्स यहाँ पे दे रखे हैं जो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेंगे। इसी में लायबिलिटी भी है, इसी में एसेट्स भी हैं, साथ ही साथ इधर हमने एडजस्टमेंट्स भी लिख दिए हैं। कई क्वेश्चंस करा के चीजें क्लियर करने से बेहतर ये है कि हमने एक इमेजिनेशन बना दिया है कि जहां जो मैक्सिमम पूछे जाने वाले पॉइंट्स होते हैं उनको मैंने एक बार लिख दिया है। इसके बाहर और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों का जो पूरा कंसेप्ट है रिवॉल्यूशन को लेके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रोफॉर्मा वैसे ही बनाएंगे हम, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 12,000। फर्नीचर कम हो गया, कम लिखा हुआ है, मतलब जो यहाँ फर्नीचर की कॉस्ट 20,000 है, एक्चुअली 20,000 नहीं है, बल्कि ये 12,000 कम लिखी गई है। इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 32,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय फर्नीचर, कितना लिखेंगे 12,000। क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पे बता दें जो इस क्वेश्चन में लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, जहाँ पे सारे असेट्स जो बढ़ और घट के हुए हैं, एक्चुअली फिगर हुआ है, वो भी लिखते हैं। तो ये फर्नीचर की जो वैल्यू जब बैलेंस शीट में तुम लोग दिखाओगे तो बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिखे दे रहा हूँ, बैलेंस शीट में यही फर्नीचर कितने का होगा 32,000 रुपीज का। तो एक साथ दो चीजें हम पढ़ाई दे रहे हैं, यहाँ पे रिवॉल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा और बैलेंस शीट भी। जो कल हमने बात की थी उसमें एक चीज हम कहना भूल गए थे, रिवॉल्यूशन अकाउंट विल रिमेन सेम ईदर इट इज ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो रिवॉल्यूशन बनाने का तरीका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों का है, सेम है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारे सामने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के ये अगर 5 नंबर का रिवॉल्यूशन मान लिया आ रहा है क्वेश्चन में, तो 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, चाहे क्वेश्चन एडमिशन से है, रिटायरमेंट से है या डेथ से है। साथ ही हम यहाँ बैलेंस शीट भी बनाते चल रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपकी साथ साथ क्लियर होंगी कि रिवॉल्यूशन कैसे बनेगा और इन्हीं एडजस्टमेंट से बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा। बैलेंस शीट में हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन एसेट्स और लायबिलिटीज का नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा चीजें समझने में, तो आसानी से समझ लेना ये फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट साइड में। सेकेंड है स्टॉक रिड्यूस्ड टू 13,000, वर्ड है टू। मैंने कल के लेक्चर में बताया था अगर वर्ड बाय है तो यू हैव टू टेक द सेम अमाउंट एज अ डिफरेंस, बट हेयर इसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या है, स्टॉक घट के 13,000 हो गया, रिड्यूस टू 13,000, घट के 13,000 हो गया, एक्चुअली था 15,000, 15,000 से घट के 13,000 हुआ। सो नाउ यू हैव टू टेक द डिफरेंस दैट स्टॉक 2,000 रुपीज। अगर ये बाय होता तो पूरा 13,000 ले लेते, लेकिन बाय के अलावा कुछ भी हो, टू हो, एट हो, वैल्यूड एट हो, इट कैन बी एनीथिंग। सो यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस बैलेंस शीट एंड द एडजस्टमेंट गिवन। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे हम, बैलेंस शीट में इसको असेट साइड में लिखेंगे हम कितना 13,000, क्योंकि ये 13,000 ही हो गया। नाउ कम टू प्रोविडेंट फंड रेज्ड बाय 1,000, हियर इट इज 1,000 by 1,000 and provident fund here it is mentioned as 10,000, 10,000 का था and it is a liability. You have to be clear that provident fund is a liability. So ये 10,000 रुपए की liability थी, वो बढ़ गई 1,000 रुपए से, तो नुकसान हो गया हमारा। तो 2PF शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं मैं, क्योंकि बाय है इसका मतलब बढ़ा, 1,000 रुपए से बढ़ा, तो नुकसान हमें 1,000 का हुआ। बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे 9,000, सॉरी हाँ 11,000, क्योंकि 1,000 रुपए से बढ़ा है। तो हमने ये वाला देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। फिर हमने देखा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, मतलब इस यहाँ पे हमने आइटम लिस्ट में कहीं पे भी कहीं से कहीं तक क्रेडिटर का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड हैं कुछ क्रेडिटर्स जिनको लिखना है, तो दैट इज ऑल्सो अ लॉस टू अनरिकॉर्डेड। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर्स, दैट इज 6,000। एंड बैलेंस शीट में भी इसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे, एल में गोले बना दे रहा हूं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितना आ गया 6,000। असेट में ए बना दे रहा हूं ताकि याद रहे बैलेंस शीट में कहां जाएगा। मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 500, मशीनरी जो यहां पे लिखी हुई है 4,500, ये 500 रुपए ज्यादा लिखी है, एक्चुअली मशीन की कीमत है 4,000 सिर्फ। तो हम क्या करेंगे,
जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो बैलेंस शीट में इसकी कीमत लिखेंगे सिर्फ 4000 असेट साइड में, और यहां हमें 500 रुपए कम करना है तो क्या लिखेंगे, टू मशीन 500 रुपए। देन उसके बाद ये भी हो गया हमारा, टिकिंग कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, आउटस्टैंडिंग मींस यू हैव टू पे, इट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। सो टू आउटस्टैंडिंग क्लेम 50,000 रुपीज, लायबिलिटी साइड में जाएगा, यहां पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 50,000। नाउ आउट ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ 20,000 रुपीज, 8,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। 20,000 रुपए हम अभी इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, इसमें 8,000 नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया, दैट इज अ प्रीपेड। ये है हमारे लिए क्या, एक असेट है, इनकम है, फायदा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 रुपए यहां लिखेंगे, और असेट साइड में भी लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का, 8,000 का। फिर आता है डेटर्स और ऑल गुड। बच्चा कंफ्यूज होता है, डेटर्स ऑल गुड का मतलब क्या हुआ। यहां पे देखेंगे तो डेटर्स में प्रोविजन दे रखा है 20,000 रुपीज का, इसका मतलब डेटर्स 4,20,000 के थे, जो कि 20,000 रुपए कम हो गए, 4 लाख हो गए। लेकिन उन्होंने कहा वो जो कमी आई थी ना, वो अब खत्म हो गई, अब ये जो प्रोविजन था इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको बाय में लिखेंगे, बाय प्रोविजन। फायदा हो गया हमारा कितने का, 20,000 का। और यहां पे हम असेट साइड में डेटर्स कितने के लिखेंगे, अब 4,20,000। एम आई क्लियर। नाउ बैलेंसिंग की जाएगी वैसे ही, क्रेडिट साइड जोड़ेंगे हम। कैलकुलेटर लाइए, कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज मत कीजिएगा, है ना। 12,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, रफ में लिख लेते हैं हम लोग 40,000, और इधर का कितना आ रहा है 2,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 50,000, इधर का आ रहा है 59,500। इसका मतलब डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड में वैल्यू कम है, तो यहां पे आ जाएगा लॉस, बाय लॉस कितना आ जाएगा 19,500, एंड यू हैव टू टेक द टोटल एज 59,500। अब अगर यहाँ पार्टनर्स का जिक्र हमने किया होता और हम कहते हैं कि ए और बी पार्टनर है, इनमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पे ए और बी करके इस लॉस को आधा आधा बांट देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, सिर्फ समझाने का मतलब ये था इस क्वेश्चन को करने का कि अगर किस नेचर के आइटम्स आपके सामने होंगे तो उसका क्या ट्रीटमेंट आपको करना है। अगर आपका फायदा हो रहा है तो आपको क्रेडिट में लिखना है, अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आपको डेबिट साइड लिखना है। इतनी सिंपल सी बात है। 2 है या 2 के अलावा कुछ भी है तो यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द एडजस्टमेंट एंड द ओरिजिनल फिगर्स, और अगर बाय है तो यू हैव टू टेक द सेम अमाउंट एज इट इज मेंशन्ड हियर। बैलेंस शीट में कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे वो भी यहाँ पे क्लियर हो गई बातें। अब हम लोग आगे बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की।